श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल द डिवोटीज। सभी भक्तों का स्वागत है। काफी दिन के बाद 8 दिन हो गए, तो क्या नया नया लग रहा है, कुछ नया शास्त्र पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता सुगीत कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद् विनिसृतः। पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है, तो उससे थोड़ा पहले ही हम लोग पुरुषोत्तम योग शुरू करने वाले हैं, मतलब 15वां अध्याय। तो 15वां अध्याय की पहले महिमा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर 15वां अध्याय के पहले श्लोक को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यू वांट दिस समबडी, और करना चाहते तो ऑन कर सकते हैं, बट गर्मी लग रही है, मुझे कोई जरूरत नहीं। भगवान शिव ने कहा, 15वें अध्याय की महिमा पहले पढ़ लेते हैं। एक खिड़की खुली रहने दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनो। उस स्लाइड को भी ऑन कर लीजिए। गौड़ देश में नरसिंह नाम का एक राजा था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह देवताओं को भी हराने में सक्षम था। उसके सेनापति को सरभमरुंड नाम से जाना जाता था। वह बहुत लालची था और राजकुमार के साथ उसने राजा को मारने की योजना बनाई ताकि वह गौड़ देश का शासक बन सके। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी योजना को अंजाम दे पाता, उसे हैजा हो गया और बहुत जल्दी उसकी मौत हो गई। सिंधु के नाम से मशहूर देश में घोड़े के रूप में उसने अपना अगला जन्म लिया। वह घोड़ा बहुत सुंदर था और दौड़ने में बहुत तेज था। समझ पा रहे हैं? मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं ना? ठीक है, इजी किसी कथा है, सुन लेना चाहिए इसको। उसके पास एक पुरस्कार प्राप्त करने योग्य घोड़े के सभी गुण थे। किसके पास थे? वो जो सेनापति था, वो जो बाद में घोड़ा बन गया। ऐसा हो सकता है कभी कभी आदमी कुछ भी अगले समय एक ही झटके में क्या बनेगा कुछ पता नहीं है। एक दिन गौड़ देश के एक बहुत अमीर आदमी ने के बेटे ने उस घोड़े को देखा और उसे गौड़ देश के राजा को बेचने के इरादे से उसे खरीदने का फैसला किया। उस घोड़े को खरीदने के बाद वह उससे गौड़ देश की राजधानी में ले गया। जब वह शहर पहुंचा तो वह सीधे राजा के महल में गया और उसने सिपाही से उसके आने की सूचना देने का अनुरोध किया। अब वह राजा के सामने है। जब वह राजा के सामने आया तो राजा ने उससे पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? उस व्यवसायी व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे राजा, सिंधु में मुझे उच्चतम गुणवत्ता का घोड़ा मिला है और यह पूरे जगत में नहीं पाया जा सकता है। मैंने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं। राजा ने उत्तर आदेश दिया, उस घोड़े को तुरंत लाओ। वह घोड़ा बहुत जल्दी राजा के सामने लाया गया, जो घोड़े के उच्च गुणों से बहुत प्रसन्न हुआ। कौन घोड़े के उच्च गुणों से पसंद हुआ? ठीक। ये क्या हुआ? चेंज किया किसी ने माइक? क्या पीले से ब्लैक से पीला हो गया ना क्या? एनीवेज, हरे कृष्णा। इसके बाद तेज है। हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, अब चेक करना उसमें आवाज ठीक है कि नहीं। ओके, कहाँ थे हम? हाँ, राजा ने आदेश दिया, उस घोड़े को तुरंत लाओ। वह घोड़ा बहुत जल्दी राजा के सामने लाया गया, जो घोड़े के उच्च गुणों से बहुत प्रसन्न हुआ। घोड़े की जांच करने के बाद राजा ने उस व्यापारी को भुगतान किया। कुछ दिनों के बाद राजा ने शिकार पर जाने का फैसला किया। उस घोड़े की सवारी करते हुए वह जंगल के लिए रवाना हो गया, जहां उसने एक हिरण को देखा, जिसका उसने तुरंत पीछा किया। उस हिरण के पीछे पीछे वह हर दिशा में चल पड़ा। कुछ समय के बाद उसने अपने दल के बाकी सदस्यों को बहुत पीछे छोड़ दिया। लंबे समय तक पीछा करने और बहुत थके और प्यासे हो जाने के कारण वह विश्राम करने के लिए कुछ रुका। उसने घोड़े को एक पेड़ की शाखा से बांध दिया और वह खुद एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि तालपत्र का एक टुकड़ा हवा में उड़ रहा है और चट्टान पर उसके बगल में आकर के गिरा। तालपत्र के उस टुकड़े पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था।
पूरा भी नहीं, हम लोग पूरा श्लोक पढ़ेंगे। अब देखो पता नहीं कोई किसी की गद्दी या कुछ और कुछ ना बन जाए, ठीक है ना। आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा ने पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसके मुख से पहली ध्वनि निकली, वह घोड़ा जमीन पर गिर गया और उसने उस घोड़े के शरीर को त्याग दिया। उसने एक दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त किया और तुरंत एक पुष्प विमान में बैठ गया जो वैकुंठ से उसे ले जाने के लिए आया था। राजा ने देखा कि पास ही एक सुंदर आश्रम था जो फल वृक्षों से घिरा हुआ था। उस आश्रम में एक ब्राह्मण था जिसकी अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। राजा ने उस ब्राह्मण का सम्मान किया और हाथ जोड़कर उससे पूछा, यह कैसे संभव था कि मेरा घोड़ा वैकुंठ को प्राप्त करने में सक्षम हो गया? ब्राह्मण, जिसका नाम विष्णु शर्मा था, ने उत्तर दिया, ओह राजा, पहले आपके पास एक सेनापति था जो आपकी सेना का प्रमुख था, जिसे सरभमुरुंड नाम से जाना जाता था। उसने राजकुमार के साथ मिलकर आपको अपने सिंहासन से हटाने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि वह हजम होता, उसे हैजा हो गया और वह मर गया, जिसके बाद उसने उस घोड़े के रूप में जन्म लिया। संयोग से उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय से कुछ शब्द सुने और वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा ने उस ब्राह्मण को अपना प्रणाम अर्पित किया और अपनी राजधानी में लौट आया और फिर तालपत्र पर लिखे मंत्र को बार बार पढ़ने लगा। थोड़े समय के बाद उन्होंने अपने पुत्र को गौड़ देश के राजा के रूप में स्थापित किया और खुद जंगल में चले गए, जहां उन्होंने नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया और बहुत जल्दी भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त किया। कितना शक्तिशाली है।